अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासत के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि असल में बाज़ औक़ात ये होता है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा होता है पर्दे के पीछे वैसा होता नहीं है। तो पाकिस्तान में तो अक्सर व बेशतर सियासी माहौल और सियासी हालात इस बात की गवाही देते हैं कि जैसा कि पब्लिक के सामने नज़र आ रहा होता है मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे में या मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में, मुख्तलिफ़ सियासी लीडरों के बारे में, जैसा लोग पब्लिक गुमान कर रही होती है, बाज़ औक़ात बिल्कुल उसके बरक्स भी होता है। और इसी तरीके से इस सियासत के खेल में और ये जो एक कहना चाहिए पुतली तमाशा जिसे कहना चाहिए चल रहा है पाकिस्तान में बहुत अरसे से, तो इसमें ऐसा भी होता है कि जो सामने आपको चेहरे नज़र आ रहे होते हैं वो आपको सिर्फ सामने नज़र आ रहे होते हैं, उनके पीछे कोई और होता है। पाकिस्तान में इस तरह की भी मामलात जो हैं सियासत के ज़माने में, सियासी हुकूमतों के ज़माने में चलते रहे हैं और पीछे उनकी डोरियां कोई और हिला रहा होता है और सामने वो अच्छे या जो बुरा बन रहा होता है वो कोई एक लीडर होता है किसी भी पार्टी का। तो ये चीज़ भी कोई देखा जाए तो मुल्की मफाद में नहीं जाती और पाकिस्तान का इसमें किसी तरह का भी मफाद नहीं है कि जी जिस पॉपुलर लीडर को आप पॉपुलर होता है आवाम में उसको आप जो है यूज़ करें, कोई ऐसी ताकत यूज़ करें जो बाद में उसको यूज़ करके जो है हीरो से ज़ीरो बना दे और या फिर कोई ताकत किसी ज़ीरो को उठा के हीरो बना दे। तो पाकिस्तान में ये होता रहा है और कई मिसालें इस सिलसिले में पेश की जा सकती हैं, जिनमें सबसे बड़ी मिसाल जो है अल्ताफ़ हुसैन की है। तो सबको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन को हीरो किसने बनाया और उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन को ज़ीरो किसने बनाया। तो इसी तरह की क़ुव्वतें जो ये किरदार कर रही हैं, जो ये काम कर रही हैं, तो इससे इनको क्या हासिल होता है ये एक आम आदमी की समझ से बाहर है। वजह यह है कि एक वक्त में जिस लीडर को आप आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं और उसे सबसे अच्छा और बेहतरीन चॉइस करार दिया जाता है, उसके कुछ अरसे बाद 10-15 साल बाद जब आपका उससे काम निकल जाता है तो आप उसे रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए, उसको ज़ीरो बनाने के लिए बहुत सारे उसके स्कैंडल सामने ले आते हैं, बहुत सारी उसकी बातें सामने आ जाती हैं, बहुत सारी उसकी इंसानी कमज़ोरियाँ सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसे ब्लैकमेल भी किया जाता है, बदनाम भी किया जाता है। और साथ ही ये भी है कि ये भी सच है कि कुछ सियासतदानों में वाकई ऐसी बड़ी बुराइयां होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, जो उनके फॉलोअर्स को नहीं पता होती, आम आदमी को नहीं पता होती, लेकिन हसास इदारों के पास उनकी बहुत सारी मालूमात मौजूद होती हैं और वो हसास इदारों से लीक हो जाए या हसास इदारे ख़ुद लीक करें, जो भी हो, जब उन लोगों की किरदार कशी होती है और सबूत सामने आते हैं तो ज़ाहिर है उनके फॉलोअर्स को भी बहुत अफसोस होता है कि जिसको वो जो लीडर उनकी नज़र में हीरो था और उसको वो फरिश्ता समझते थे, वो दरहकीकत अंदर से शैतान था। तो इस तरह का मामला जो सबसे ज़्यादा रोशन मिसाल हमारे सामने अगर आप गौर करें तो अल्ताफ़ हुसैन की है कि जब अल्ताफ़ हुसैन सामने आए तो उनको उर्दू बोलने वालों का निजात दहिंदा बनाकर पेश किया गया और वो उर्दू बोलने वालों के सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन और पावरफुल लीडर ताहाल साबित हुए। तो एक ज़माना था कि उनके नाम से कराची बंद होता था और कराची खुलता था और उनकी मर्ज़ी के बगैर कराची में पत्ता भी नहीं हिलता था और उनकी पावर इतनी थी उनकी पार्टी एमक्यूएम की कि कोई भी हुकूमत होती, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, नवाज़ शरीफ वगैरह की, नून लीग की होती, किसी भी पार्टी की हुकूमत होती, और उसको लाज़मी तौर पे 9-0 जाना होता था और इन लोगों से मुआहदा करने होते थे, इनको हुकूमत में शामिल करना होता था, उसके बाद ही उनकी हुकूमत बन पाती थी। अब वो वाले मामलात नहीं रहे क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन को रॉ का एजेंट साबित करके उसको ज़ीरो बना दिया गया है और वो होगा भी रॉ का एजेंट, यानी वो सच क्या है और झूठ क्या है तो सबसे बेहतर अल्लाह जानता है। लेकिन जो बातें अल्ताफ़ हुसैन के बारे में सामने आई दीगर ज़राए से भी और फिर बाद में उनकी अपनी पार्टी के एक रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल जिसने अलहदगी इख्तियार की एमक्यूएम से और अल्ताफ़ हुसैन से बगावत की, उन्होंने भी अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बहुत कुछ सच बताया, बहुत कुछ बातें की और क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल एक ईमानदार और सच्चे खरे आदमी है, इसलिए उनकी बातों से इस बात पर मोहर लगी कि अल्ताफ़ हुसैन वाकई उसकी सरगर्मियाँ अच्छी नहीं थीं और वो एक अच्छा लीडर नहीं था और उसने जो अल्लाह ने उसको शोहरत और मकबूलियत और इज़्ज़त दी थी उसका उसने कदर नहीं की बल्कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया और बहुत सारी कत्ल व गारत गरी में भी वो मुलविस रहे मुबैना तौर पर और कराची के हालात बिगाड़ने में, दहशत गर्दी में उनका बहुत रोल रहा। तो ये अगर इदारों ने उनके बारे में सामने लाए थे इदारे
کہ جی وہ رو کے ایجنٹ ہیں، تو اس بات پہ جو یعنی تصدیق کی جو مہر لگائی ہے وہ مصطفیٰ کمال نے لگائی ہے، اور مصطفیٰ کمال کو ہم جھوٹا قرار نہیں دے سکتے کہ ان کا ماضی اور حال سب کے سامنے ہے۔ وہ ایک سچے کرے ایماندار آدمی ہیں، اور کراچی کے میئر کے طور پر ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔